आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत परते गोपालगंज पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सदर अस्पताल का निरीक्षण किया, साथ ही निर्माणाधीन मॉडल सदर अस्पताल का निरीक्षण करते हुए कई दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि जल्द ही कई बदलाव होने वाले हैं। उन्होंने सदर अस्पताल का निरीक्षण करते हुए मरीजों की सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल के अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। अपर मुख्य सचिव अमृत परते ने सदर अस्पताल की ओपीडी, इमरजेंसी वार्डों, दवाओं की उपलब्धता और सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने मरीजों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को जाना। उन्होंने कहा कि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। अमृत परते ने निर्माणाधीन मॉडल सदर अस्पताल का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि मॉडल सदर अस्पताल में मरीजों को सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मॉडल सदर अस्पताल का निर्माण जल्द ही जल्द पूरा किया जाएगा। मुख्यालय से हम लोग निरीक्षण के लिए जाते हैं। पिछले बुधवार मैं किशनगंज में था अपनी टीम के साथ। इस बार हम लोग यहाँ गोपालगंज आए हैं और फीडबैक लेने के लिए हम लोगों का सिस्टम कैसे चल रहा है, प्लस वहाँ चुनौतियाँ और क्या हैं, स्टाफ को किस तरह की मदद की आवश्यकता है, दवा की क्या उपलब्धता है और सर्विसेज की क्या स्थिति है। तो आप लोग सब लोग जान रहे होंगे मिशन 60 और उसके पहले जिलाधिकारी जो स्वयं डॉक्टर हैं, तो आपके सामने जो हॉस्पिटल है आप लोग देख रहे हैं। तो आज जो मैंने इंस्पेक्शन किया है, बेसिकली ये जो नए हॉस्पिटल का निर्माण बिल्डिंग का है, हम लोग चाहेंगे कि ये जो समय सीमा निर्धारित की गई है उससे पहले बने। ये बहुत आवश्यक है। यहाँ पानी बहुत लगता है। मेरे पास फोटोग्राफ्स हैं। बरसात के समय गोपालगंज में यहाँ पर काफ़ी जल जमाव की समस्या रहती है। तो नए हॉस्पिटल का निर्माण, पार्किंग के लिए कुछ व्यवस्था ठोस रहे ताकि जो भी यहाँ पर लोग आए उनको दिक्कत नहीं हो। और एक हम लोग कोशिश कर रहे हैं, आप लोग जान रहे हैं कि अब थावे में नए मेडिकल कॉलेज अस्पताल की स्थापना की स्वीकृति भी सरकार से हो गई। तो फिर इस जिले के लिए बहुत बड़ी बात है कि आने वाले समय में थावे की बहुत दूरी नहीं है, तो मेडिकल कॉलेज अस्पताल का काम शीघ्र प्रारंभ होगा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं विभाग की तरफ से। और अस्पताल जो है सदर, ये बेहतर रहे, काम अच्छा हो, लोगों को परेशानी कम होनी चाहिए। इस सेक्टर में चुनौतियां लगातार रहती हैं। कभी कोविड की चुनौती रहती है, कभी किसी और बीमारी की रहती है। तो स्टाफ को सजग रहना चाहिए। और हमारे जो अनुमंडल अस्पताल हैं हथुआ में, अभी उसको भी जाऊंगा देखने, उसमें और वहाँ क्या चीज़ की आवश्यकता है। तो मुख्य मेरा उद्देश्य यही था कि यह भवन जो निर्माणाधीन है और तेज़ी से हो। और बाकी एक आइडिया मैंने लिया है, जो कुछ मैं देख रहा हूँ बहुत जल्दी आप लोगों को मालूम चल जाएगा उस पर मैं और क्या क्या कार्रवाई करूँ। ये एक मैंने कहा चुनौती सिर्फ गोपालगंज की नहीं है, ये हम लोग पूरे बिहार में इसको फेस कर रहे हैं। और एक तरफ हम लोग नियुक्तियाँ लगातार कर रहे हैं डॉक्टर्स की, और दूसरी तरफ ये समस्या विशेष रूप से आती है। तो विभाग सजग है और हम लोग कोशिश करेंगे। कुछ जिलों में हम लोग जिसको कहते हैं वॉक इन इंटरव्यू वगैरह भी कर रहे हैं, ताकि उस जिले के लोग अगर हैं कहीं और वो आना चाहते हैं तो वो भी हम लोग करेंगे, ताकि ये जो आपने बताई है समस्या, उसका हम लोग समाधान। गोपालगंज में मानव तस्करी को रोकथाम के लिए एसपी स्वर्ण प्रभात ने मानव तस्करी रोधी इकाई एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट बल का गठन किया है। एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार गोपालगंज जिले में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट का गठन किया गया है। इनमें एक इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारी, 4 महिला सिपाही और 4 पुरुष सिपाही को चयनित किया गया है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट का जो कानून है उसे कड़ाई से पालन कराएगी। जिले में जो बाल तस्करी और मानव तस्करी
बरी हो रहा है या उसकी संभावना है, उसे रोकने के लिए हम लोग काम करेंगे। इसके अलावा यहाँ देखा गया है कि बहुत सारी लड़कियां हैं जो बंगाल से या नेपाल से आकर ऑर्केस्ट्रा में काम कर रही हैं। उनका सत्यापन किया जाएगा कि ये लड़कियां अपनी स्वेच्छा से काम कर रही हैं या प्रलोभन देकर या बलपूर्वक कराया जा रहा है। यहाँ कई बार ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। पुलिस को कई ऐसी शिकायत मिली है कि बल प्रयोग द्वारा किसी को उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य करने को विवश करना किया गया है। उनके परिजन खोजते हुए यहाँ आते हैं और कुछ लड़कियों को मुक्त भी कराया जा चुका है। ये सारी शिकायतें एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट दूर करेगी। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार गोपालगंज जिले में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट का गठन किया गया है और इसमें एक इंस्पेक्टर रैंक के एक पदाधिकारी हैं, सब इंस्पेक्टर रैंक के एक पदाधिकारी हैं और करीब 4 महिला सिपाही और 4 पुरुष सिपाही को शामिल किया गया है। और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट जो है वो बेसिकली जो हमारे एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो कि कानून है, कई कानून बने हुए हैं, उसको कड़ाई से उसका पालन कराएगी और जो बाल तस्करी या मानव तस्करी जो भी ज़िले में हो रहा है या उसकी संभावना है, उसको रोकने के लिए हम लोग काम करेंगे। और कई ऐसा भी देखा गया है कि यहाँ पर ऑर्केस्ट्रा का काफ़ी प्रचलन है, उसमें कई सारी लड़कियाँ जो हैं बंगाल से या नेपाल से बुलाई जाती हैं, तो उनका भी हम लोग सत्यापन कराएंगे कि कहीं वो अपने इच्छा से आकर काम कर रही हैं या उनको किसी तरह से प्रलोभन देकर या बलपूर्वक उनको यहाँ बुलाकर लाया गया है। तो इसका भी सत्यापन करना जरूरी है क्योंकि ऐसी कई बार ऐसी घटनाएं सामने आई हैं कि उनके साथ वायलेंस की शिकायतें पुलिस को आती हैं और कई बार उनके परिजन भी खोजते हुए आते हैं पुलिस के पास और कई बार उनको मुक्त भी कराया जाता है। तो जो ASTU का जो काम है ये इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ भी रहेगा और जो लोग इसमें फंस चुके हैं उनको रेस्क्यू कराना भी इसकी जिम्मेदारी रहेगी और उनका प्रोटेक्शन और रिहेबिलिटेशन। उत्कृष्ट स्वर्ण आभूषण अब आपके और भी करीब सिवान में। रियल ब्रांड्स ऑफ बिहार, तनिष्क रीवा। वेडिंग ज्वेलरी पाए 100% एक्सचेंज अपने पुराने सोने के गहनों पर, चाहे वो किसी भी ज्वेलर से खरीदे गए हों। 20% तक की छूट गोल्ड ज्वेलरी के बुनवाई शुल्क और डायमंड मूल्य पर। एक्सक्लूसिव शोरूम तनिष्क रीवा, नियर बबुनिया मोड़, सिवान। आपके गोपालगंज के लोकनाथ फर्नीचर में नील कमल, त्रिवेणी, सेंचुरी, डायमंड, सुप्रीम, स्मार्टवुड जैसे ब्रांडेड कंपनियों की फर्नीचर के अलावा शीशम, सागवान के पलंग, सोफा, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग, कुर्सी, अलमारी, मैट्रेस एवं मॉड्यूलर फर्नीचर उचित मूल्य पर मिलते हैं। साथ ही अपने मनपसंद फर्नीचर बनवाने की सुविधा भी उपलब्ध है। लोकनाथ फर्नीचर, जादूपुर रोड, लखपतिया मोड़, गोपालगंज। मीरगंज द्वारा पुलिस के द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है। छापेमारियों से परेशान होकर 3 मोटरसाइकिल लूटकांड के आरोपी ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। इसके बाद इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आरोपी सनोज कुमार यादव मीरगंज थाना क्षेत्र के भटवलिया गांव का रहने वाला बताया जा रहा है और इस पर अलग अलग जगह से किए गए मोटरसाइकिल लूटकांड के मामले में कई केस दर्ज किया गया था और तभी से ये फरार चल रहा था। पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी को लेकर कई जगहों पर छापेमारी की थी। इसके बाद अब आरोपी ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। थावे थाना क्षेत्र के थावे मीरगंज मुख्य पथ पर एक स्कूटी सवार पिता पुत्री के ऊपर अचानक नीलगाय ने जंप लगा दिया, जिसमें स्कूटी सवार युवती गंभीर रूप से घायल हो गई और स्कूटी चला रहे उसके पिता की मौके पर ही मौत हो गई। इस हृदय विदारक घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहरा मच गया। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी 112 की पुलिस को दी और तुरंत मौके पर 112 की पुलिस पहुंची तथा घायल युवती को अस्पताल में भर्ती कराया, जिसकी वजह से डॉक्टर ने उसकी जान बचा ली, परंतु उसके पिता की इस हादसे में मौत हो गई। ये घटना थावे थाना क्षेत्र के वृंदावन गांव के पास हुई। मृतक हथुआ बुजुर्ग के रहने वाले सुरेंद्र भगत बताए जा रहे हैं, जो अपनी पुत्री को लेकर स्कूटी से गोपालगंज की तरफ आ रहे थे। तभी अचानक एक नीलगाय ने उनकी गाड़ी पर छलांग लगा दिया, जिसमें ये लोग स्कूटी लेकर गिर गए और सुरेंद्र भगत की मौके पर ही मौत हो गई तथा उनकी बेटी गंभीर रूप से जख्मी हो गई, जिसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। बताते चले कि क्षेत्र में नीलगाय का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां किसान इनके आतंक से परेशान हैं और दुखी हैं, तो दूसरी तरफ कई बार सड़क हादसों में लोगों की जान तक जा रही है, परंतु इन जंगली पशुओं से निपटने के लिए सरकार के द्वारा कोई पहल नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से आम जनता की परेशानी को और खतरा लगातार बना हुआ है।
गोपालगंज पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर अलग अलग थाना की पुलिस ने अपने अपने क्षेत्र में एक साथ सभी कबाड़ी वालों की दुकानों पर छापेमारी की और सर्च अभियान चलाया। जिले में हो रही गाड़ियों की चोरी और उसकी कटाई को लेकर कुछ कबाड़ी की दुकानों से मिले स्पेयर पार्ट और वाहन के बाद पुलिस ने एक साथ अभियान चलाकर छापेमारी करने का काम किया। देर शाम तक जिले के सभी क्षेत्रों में तमाम कबाड़ी की दुकानों पर छापेमारी की गई, जिसकी वजह से कबाड़ी वालों में हड़कंप मचा रहा। एक एक दुकान पर पुलिस ने सर्च अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने बताया कि शराब तस्करी और अन्य आपराधिक गतिविधियों में तथा चोरी के सामान को खपाने के मामले में कई जगह से जानकारी मिलने के बाद छापेमारी की जा रही है। हालांकि खबर लिखने तक पुलिस के द्वारा कहीं से भी कोई संवेदनशील अथवा गैर कानूनी या चोरी के सामान किसी कबाड़ी वाले के यहाँ से बरामद होने की खबर नहीं आई। देर शाम तक पुलिस के द्वारा ये छापेमारी चलती रही, जिसकी वजह से सभी कबाड़ी वालों में हड़कंप देखा गया। बीजेपी कार्यालय चैनपट्टी में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में प्रदेश भाजपा महामंत्री और क्षेत्रीय प्रभारी जगन्नाथ ठाकुर और सह प्रभारी और प्रदेश मंत्री संतोष रंजन राय उपस्थित रहे। बैठक की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष संदीप कुमार गिरी ने किया। बैठक में पार्टी द्वारा आगामी कार्यक्रम को लेकर विभिन्न कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा करते हुए संतोष रंजन ने कहा कि पार्टी को जिला स्तर पर लोकसभा कार्यालय खोलना है, जो कि हर हाल में महीने के अंत तक खुल जाएंगे। सभी कार्यकर्ताओं को नए वोटर को बढ़ाने का लक्ष्य रखना चाहिए। उन्होंने बताया कि पार्टी को हर 2 विधानसभा पर एक जातीय सम्मेलन करना है और युवा मोर्चा को हर विधानसभा में 9 मतदाता सम्मेलन करना है और 18 वर्ष से ऊपर के नए मतदाताओं को ज्यादा से ज्यादा पार्टी में जोड़ना है। वहीं पर प्रदेश महामंत्री जगन्नाथ ठाकुर ने कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने विकास कार्यों को आगे बढ़ाया है, जन जन तक लोगों में विकास की योजनाओं को लागू किया है, उसकी जानकारी समाज के निचले स्तर तक पार्टी के कार्यकर्ताओं को ले जाने के लिए लाभार्थी सम्मेलन करेगी। साथ ही विभिन्न मठ मंदिरों, संप्रदायों, गायत्री परिवार, शिव परिवार के लोगों से मिलना है। जगन्नाथ ठाकुर ने बताया कि पार्टी गांव चलो अभियान चलाएगी और पार्टी से सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता प्रत्येक गांव जाएंगे और वहां की जानकारी को जुटाएंगे। वह इस बात का ध्यान रखेंगे कि वहां कौन कौन से योजनाओं का लाभ लोगों को मिला है। कार्यकर्ताओं को स्वयं सहायता समूह को पार्टी से जोड़ना है और उसका सम्मेलन करना है। वहीं पर भाजपा के विधान पार्षद जनकराम ने आरक्षण को लेकर राजनीतिक प्रस्ताव को रखा और कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाली सरकार है। राजनीतिक प्रस्ताव के समर्थन में पूर्व मंत्री और बरौली विधायक राम प्रवेश राय ने कहा कि माननीय नरेंद्र मोदी ने आरक्षण पर ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए गरीब सवर्णों को भी 10% आरक्षण देने का कार्य किया है, जो अनुकरणीय है। इसके लिए प्रधानमंत्री को साधुवाद है। 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु का घर वास है तो उनके भक्तों में भी उत्साह है। लोगों के मन में यही है कि अयोध्या में प्रभु राम विराजेंगे तो दीपक जगमगाएंगे, श्रद्धा के दीप से घर आंगन प्रकाशमान होंगे। मठ और मंदिरों में दीप जलाएंगे तो कई घर को ही मंदिर बनाएंगे। वहीं मठ मंदिर से लेकर घर घर की तैयारी देख कुम्हार के चाक दिन रात घूम रहे हैं। कम समय है, मांग अधिक है, इसलिए दिन रात काम हो रहा है। श्रद्धालुओं का कहना है कि 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की स्थापना होगी। वहां भगवान श्री राम अपने गर्भगृह में विराजेंगे तो जिले के 2100 से अधिक मंदिर जगमग होंगे। मंदिरों में दीपावली मनाई जाएगी, वहीं अधिकतम मंदिरों में रामदीप जलाए जाएंगे। इसको लेकर संत और श्रद्धालु तैयारी में जुट गए हैं। विजयपुर की पाल्टेश्वर महादेव मंदिर में आयोजन समिति के द्वारा 22 जनवरी को सुंदरकांड का पाठ होगा। दिन के 11 बजे शोभा यात्रा भगवान श्री राम की झांकी के साथ निकाली जाएगी, जो कई गांव से घूमते हुए मंदिर परिसर में पहुंचेगी। सायकाल में 5100 दीपदान संकल्प होगा। उसके बाद महाप्रसाद का वितरण होगा। रात में भगवान श्री राम की झांकी का दर्शन श्रद्धालु करेंगे। वहीं थावे शक्तिपीठ दुर्गा मंदिर, घोड़ाघाट दुर्गा मंदिर, सिंहासनी दुर्गा मंदिर, बंगलामुखी दुर्गा मंदिर, शिव मंदिर, राम वृक्ष धाम, बुद्ध मंदिर, हनुमान मंदिर, पंचदेरी में श्री राम जानकी मंदिर, जमुनाहा, भृगीचक, भाटवा, कुचायकोट प्रखंड में श्री राम जानकी मंदिर, भतनाकुटी, पकड़ीहार, कटिया में वैष्णव मठ, दुल्हना कटिया सहित जिले भर के लगभग 2100 मंदिरों को सजाया जाएगा। घी के दीपक भगवान राम के नाम से
इन मंदिरों में रात भर चलेंगे। संत शिरोमणि बाबा विशंबर दास जी महाराज ने कहा कि अब श्री राम युग का प्रारंभ होने जा रहा है। भगवान राम की स्थापना के साथ ही सनातन की जय जयकार होगी। सनातन सबसे प्राचीन धर्म है, इसके माध्यम से मनुष्य जीवन जीने की कला सीख पाता है। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम के आदर्श आज भी प्रासंगिक हैं। इधर हिंदू संगठन आरएसएस, विश्व हिंदी परिषद, हिंदू युवा वाहिनी, बजरंग दल व भाजपा के कार्यकर्ता घर घर लोगों को जागृत करने में लगे हैं। अयोध्या चलने के लिए अक्षत निमंत्रण दिया जा रहा है। जमुना बाजार स्थित रंजीत प्रजापति ने बताया कि हर महीने से लगातार मिट्टी के दिए का ऑर्डर मिल रहा है। इसको लेकर लगातार काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि भगवान राम अयोध्या में विराजेंगे। इसको लेकर हर घर में दीपावली मनाई जा रही है, जिसको लेकर लोग 1 माह पहले से ही दिया का ऑर्डर दे रहे हैं। सभी ऑर्डर पूरा हो, इसको लेकर अगल बगल के भाई बंधुओं के द्वारा भी दीपक का निर्माण किया जा रहा है। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।